दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि पीएफएमएस के द्वारा आप पेंशन का या किसान सम्मान निधि का पैसा कैसे चेक करेंगे। तो आज हम बात करेंगे पीएफएमएस के द्वारा पेंशन। तो पी यहाँ डालेंगे पीएफएमएस और पीएफएमएस क्लिक करने के बाद पहली साइट आएगी, उस पर यूँ क्लिक कर देंगे आप। क्लिक करने के बाद यहाँ आप डेस्कटॉप मोड लगा लीजिए। डेस्कटॉप मोड नहीं है तो मेरा लगा हुआ है पहले से ही शायद। यहाँ 3 क्लिक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पेमेंट स्टेटस आएगा। पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करके डीबीटी स्टेटस ट्रैकर पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए इस तरीक़ा से आपका डैशबोर्ड खुलेगा। डीबीटी स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल्स कैटेगरी पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ एनएसपी, पीएम, नरेगा बहुत सारी सर्विस आपको मिल जाएगी जो भी है। ठीक है, अगर आपको सम्मान निधि का पैसा देखना है तो पीएम किसान पर करेंगे। पेमेंट देखना है तो पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अगर उसका डाटा देखना है बेनिफिशियरी तो इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है सम्मान निधि का वो डाल देंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं आज पेंशन का। पेंशन के लिए आपको इसमें पेंशन ऑप्शन नहीं मिलेगा, बल्कि एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम इस पर क्लिक करना है। अगर किसी पेंशन का आपको ये देखना है कि पैसा आया है कि नहीं तो पेमेंट्स पर क्लिक करना है, क्योंकि हमें पेमेंट देखना है। लेकिन कुछ भाइयों की क्या है कि पेंशन कैंसिल हो गई है, ब्लैक लिस्ट में चली गई है। तो हम ऐसे ही कस्टमर की बात करेंगे कि ब्लैक लिस्ट में चली गई है, वही व्हाइट लिस्ट में आई है कि नहीं, और कब अप्रूवल हुई है, कितने बार रिजेक्ट हुई है, डीबीटी कनेक्टिविटी है नहीं, पेमेंट रुका है तो किस कार्ड से रुका है। और पेमेंट देखना है तो डायरेक्ट पेमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है 12 का 11 का पेंशन नंबर वो डाल देंगे। तो यहाँ खाली वैलिडेशन देखना है हमें। तो यहाँ पर मैं कस्टमर है उनका डाल रहा हूँ, आप भी इंतज़ार कीजिए। मैंने डाल दिया और डालने के बाद यहाँ कैप्चा कोड डाल देंगे हम। कैप्चा कोड को बढ़िया तरह से भरना है, गलत न हो जाए। कैप्चा भरने के बाद यहाँ सर्च बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। प्रोसेसिंग क्रिया होगी और देखिए प्रोसेसिंग क्रिया होने के बाद आपका एप्लीकेशन आईडी नंबर आ जाएगा, आधार नंबर के 4 अंक आ जाएंगे और रिक्वेस्ट आपने कब डाली है ये वो आ जाएगा। तो सितंबर 2023 में डाली है 1:09 पर। ठीक है, स्टेटस में दे रहा है एनपीसीआई। बेनिफिशियरी का नाम आएगा, इनका नारसिंह नाम है। ठीक है, और रिक्वेस्ट आप आ जाएगा क्या किया, अपडेशन किया। ठीक है, एजेंसी वगैरह है। तो यहाँ क्या देखिए वैलिडेशन स्टेटस में आपको ये दिखाएगा रिजेक्ट कब हुआ है। यहाँ डालना है आपने 5 सितंबर को। 5 सितंबर को 6:10 पर आपका रिजेक्ट हो गया ये। देखिए ये हो गया है। अब नीचे देगा इसमें एरर डिस्क्रिप्शन, यूआईडी इज डिसेबल फॉर डीबीटी, यानी डीबीटी न होने के कारण ऐसा हुआ, इसमें रिजेक्ट में चला गया। उसके बाद दूसरी बार कब हुआ, 5 सितंबर को हुआ वहाँ अपडेशन। अब ये हुआ देखिए 18 सितंबर 2023 को 8:41 रात्रि को। अब ये वहाँ रिजेक्ट 19 को यहाँ डाला, 18 को, दूसरे दिन 19 सितंबर को 4:40 सुबह में ये रिजेक्ट हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पे भी यही इश्यू आया कि डीबीटी कनेक्टिविटी नहीं हुई, किसी बैंक से नहीं मिली। उसके बाद तीसरा स्टेप ये डाला 16 जनवरी 2024 को, और उसके बाद भी पाया गया क्या कि डीबीटी रिजेक्ट पाई गई। देखिए ये लिख रहा है डीबीटी में। अब चौथा स्टेप है इनका, वो 2 मार्च को डाला गया और 3 मार्च को रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि वही इशू आ रहा है कि यूआईडी इज डिसेबल फॉर डीबीटी। अब ये 15 मार्च को डाला, 15 मार्च को, 16 मार्च को ये रिजेक्ट हो गया। देखिए अब ये आ गया लास्ट स्टेप, ये 10 अक्टूबर को डाला है 3:50 पर सुबह अपडेट हुआ है। और यहाँ वैलिडेशन में देखिए यहाँ रिजेक्ट आ रहा है, उसकी जगह अपडेट हो, यानी अपडेट हो गया है। यहाँ कब हुआ है, 10 अक्टूबर को 12:45 दोपहर में यहाँ। अब क्या होगा, जो अगली बार पेंशन पड़ेगी, बिल्कुल सही हो गई पेंशन, अगली बार जब पेंशन पड़ेगी नवंबर दिसंबर में तो इनकी पेंशन आ जाएगी। तो ऐसे आप कस्टमर को बता सकते हैं। अगर हम इसका पेमेंट चेक करें, देखिए मैं आपको बता देता हूँ।
अगर पेमेंट चेक करें तो पेमेंट पर क्या आएगा यही देखते हैं हम। तो दोबारा हम कैप्चा कोड डालेंगे, समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा कैप्चा कोड को रिफ्रेश कर सकते हैं। इनके पेमेंट पर क्या आएगा, क्योंकि इनका पेमेंट आया ही नहीं है तो कुछ दिखाएगा नहीं शायद है मुझे, लेकिन फिर भी हम एक बार चेक करते हैं। देखिए ये आ रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, यानी इनका पेमेंट नहीं आया है तो इसीलिए इनका कोई नो रिकॉर्ड है। तो इस तरीक़ा से आप पेंशन का किसी भी योजना का पैसा यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। वीडियो को फुल देखें, स्किप ना करें। धन्यवाद।